हिंदू धर्म में सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना गया है। वेदों पुराणों के मुताबिक सूर्य देव की आराधना से कुंडली के सभी दोष दूर होते हैं। वहीं सभी देवताओं में सूर्य ही एक ऐसे देवता हैं जिनके साक्षात प्रत्यक्ष रूप से दर्शन होते हैं। इसके साथ ही सूर्य देवता की रोशनी से ही जीवन संभव है। यही नहीं, धरती पर सूर्य ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। वहीं वैदिक काल से ही सूर्य देव की पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं कुछ बड़े राजाओं ने भी सूर्य देव की आराधना की और कष्ट दूर होने एवं मनोकामनाएं पूर्ण होने पर सूर्य देव के प्रति अपनी अटूट आस्था प्रदर्शित करने के लिए कई सूर्य मंदिरों का निर्माण भी करवाया। वहीं उन्हीं में से एक है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि अपनी भव्यता और अद्भुत बनावट के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध है और देश के सबसे प्राचीनतम ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। तो आइए जानते हैं सूर्य भगवान को समर्पित कोणार्क सूर्य मंदिर का इतिहास, वास्तुकला और इससे जुड़े कुछ रोचक और महत्वपूर्ण बातों के बारे में। भारत का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में पुरी जिले के कोणार्क कस्बे में स्थित है। सूर्य भगवान को समर्पित यह कोणार्क मंदिर उड़ीसा के पूर्वी तट पर बना हुआ है, जो कि अपनी भव्यता और अद्भुत बनावट की वजह से मशहूर है। यह मंदिर एक बेहद विशाल रथ के आकार में बना हुआ है, इसलिए इसे भगवान का रथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क शब्द कोण और अर्क से मिलकर बना है, जहां कोण का अर्थ कोना किनारा एवं अर्क का अर्थ सूर्य से है, अर्थात सूर्य का कोना जिसे कोणार्क कहा जाता है। इसी तर्ज पर इस मंदिर को कोणार्क सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। अपनी अद्भुत खूबसूरती की वजह से कोणार्क सूर्य मंदिर को भारत के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया है। इस प्राचीन सूर्य मंदिर का निर्माण 1250 ईस्वी में पूर्वी गंगा राजवंश के प्रसिद्ध सम्राट नरसिम्हादेव ने करवाया था। कोणार्क सूर्य मंदिर को गंगा राजवंश के प्रसिद्ध शासक राजा नरसिम्हादेव ने 1255 ईस्वी के बीच करीब 1200 मजदूरों की सहायता से बनवाया था। आपको बता दें कि इस विशाल मंदिर की नक्काशी करने और इसे सुंदर रूप देने में करीब 12 साल का लंबा समय लग गया था। हालांकि इस मंदिर के निर्माण के पीछे कई पौराणिक और धार्मिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। ओडिया लोक कथाओं में धर्मपद बिशु महाराणा नामक एक महान वास्तुकार का पुत्र था, जिसने तत्कालीन राजा से निष्पादन से 1200 लोगों को बचाने के लिए भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा के कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण पूरा किया था। लेंगुल्ला नरसिंह देव प्रथम किंवदंतियों का कहना है कि उन्होंने कहानी को फैलने से रोकने के लिए मंदिर के शीर्ष को पूरा करने के लिए अंतिम चरण को पूरा करने के बाद समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दी। कोणार्क मंदिर बिशु महाराणा और उनके पुत्र धर्मपद की कहानियों को बताते हुए 13वीं शताब्दी से अब तक लंबा है। सूर्य भगवान को समर्पित कोणार्क सूर्य मंदिर अपनी अनूठी कलाकृति और भव्यता की वजह से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। इतिहासकारों के मुताबिक अफगान शासक मोहम्मद गौरी के शासनकाल में 13वीं शताब्दी में जब मुस्लिम शासकों ने भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य एवं बंगाल के प्रांतों समेत कई राज्यों में जीत हासिल की थी, तब उस उम्र तक कोई भी शासक इन ताकतवर मुस्लिम शासकों से मुकाबला करने के लिए आगे नहीं आया। तब हिंदू शासन नष्ट होने की कगार पर पहुंच गया और ऐसी उम्मीद की जाने लगी कि उड़ीसा में भी हिंदू साम्राज्य खत्म हो जाएगा। वहीं स्थिति को भांपते हुए गंगा राजवंश के शासक नरसिम्हादेव ने मुस्लिम शासकों से लड़ने का साहस भरा और उन्हें सबक सिखाने के लिए अपनी चतुर नीति से मुस्लिम शासकों के खिलाफ आक्रमण कर दिया। वहीं उस दौरान दिल्ली के तख्त पर सुल्तान इल्तुतमिश बैठा हुआ था, जिसकी मौत के बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद को उत्तराधिकारी बनाया गया था और तुगलक खान को बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसके बाद 1243 ईस्वी में नरसिम्हादेव प्रथम और तुगलक खान के बीच काफी बड़ी लड़ाई हुई। इस लड़ाई में नरसिम्हादेव ने मुस्लिम सेना को बुरी तरह खदेड़कर जीत हासिल की। आपको बता दें कि नरसिम्हादेव सूर्य देव के बहुत बड़े उपासक थे, इसलिए उन्होंने अपनी जीत की खुशी में सूर्य देव को समर्पित कोणार्क सूर्य मंदिर बनाने का फैसला लिया। इस विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का आकार भगवान एक भव्य और विशाल रथ की तरह है, जिसमें 24 रथ के चक्के और 6 घोड़े नेतृत्व करते दिख रहे हैं। ओडिशा में स्थित यह सूर्य मंदिर देखने में बेहद सुंदर और भव्य लगता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के मध्ययुगीन वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ नमूना है। इस मंदिर को कलिंग वास्तुकला की उपलब्धि का सर्वोच्च बिंदु माना जाता है, क्योंकि इस प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की वास्तुकला काफी हद तक कलिंगा मंदिर की वास्तुकला से मिलती जुलती है।
उड़ीसा के पूर्वी समुद्र तटपुरी के पास स्थित इस कोणार्क सूर्य मंदिर की संरचना और इसके पत्थरों से बनी मूर्तियां कामोत्तेजक मुद्रा में हैं, जो इस मंदिर की अन्य विशेषताओं को बेहद शानदार ढंग से दर्शाती हैं। एक विशाल रथ के आकार में बने कोणार्क सूर्य मंदिर में करीब 12 जोड़े विशाल पहिए लगे हुए हैं, जिसे करीब 7 ताकतवर घोड़े खींचते प्रतीत होते हैं। वहीं यह पहिए धूप घड़ी का काम करते हैं और इनकी छाया से समय का अनुमान लगाया जाता है। आपको बता दें कि इस मंदिर के 7 घोड़े हफ्ते के सभी 7 दिनों के प्रतीक माने जाते हैं, जबकि 12 जोड़ी पहिए दिन के 24 घंटों को प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ ही इनमें लगी 8 ताड़ियां दिन के 8वें प्रहर को दर्शाती हैं। काले ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर से बना यह एकमात्र ऐसा सूर्य मंदिर है जो कि इसकी खास बनावट और भव्यता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस अद्भुत मंदिर के निर्माण में कई कीमती धातुओं का इस्तेमाल किया गया है। इस सूर्य मंदिर में सूर्य भगवान की बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में बनी 3 अलग अलग मूर्तियां भी बनी हुई हैं, जिन्हें उदित सूर्य, मध्य सूर्य और अस्त सूर्य भी कहा जाता है। इस मंदिर को इसकी खूबसूरत कलाकृति और अनूठी वास्तुशिल्प के लिए यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शुमार किया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर शेरों द्वारा हाथियों के विनाश का दृश्य अंकित है, जिसमें शेर घमंड, अहंकार और हाथी धन का प्रतीक माना जाता है। ओडिशा में स्थित इस सूर्य मंदिर से लाखों लोगों की धार्मिक आस्था भी जुड़ी है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन महज से शरीर से जुड़े सभी दुख दर्द दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं इस भव्य सूर्य मंदिर की अद्भुत कलाकृति और वास्तुशिल्प को देखने देश विदेश से पर्यटक आते हैं। वहीं इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल इस भव्य मंदिर का ऊंचा टावर काला दिखाई देता है। ओडिशा राज्य में बने इस भव्य कोणार्क सूर्य मंदिर में जाने का सबसे बेहतर समय फरवरी से अक्टूबर तक माना जाता है, क्योंकि इस समय मौसम अच्छा रहता है। इस मंदिर के दर्शन के लिए ट्रेन, बस और हवाई जहाज तीनों साधनों द्वारा पहुंचा जा सकता है। कोणार्क के सबसे पास भुवनेश्वर एयरपोर्ट है, जहां के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता समेत देश के कई बड़े शहरों से नियमित फ्लाइट उड़ती हैं। एयरपोर्ट से कोणार्क तक टैक्सी या बस के द्वारा पहुंचा जा सकता है। वहीं अगर पर्यटक रेल माध्यम से जा रहे हैं तो कोणार्क के सबसे पास भुवनेश्वर और पुरी रेलवे स्टेशन है। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से कोणार्क की दूरी 65 किलोमीटर और पुरी की दूरी 35 किलोमीटर है, जहां पर टैक्सी या फिर बस के माध्यम से आसानी से पहुंचा जा सकता है। वहीं कोणार्क के लिए पुरी और भुवनेश्वर से नियमित रूप से कई डीलक्स और अच्छी बसें चलती हैं। इसके अलावा कुछ निजी पर्यटक बसें और टैक्सी भी चलती हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर के धार्मिक महत्व और खूबसूरत बनावट की वजह से इसे देखने यहाँ न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।